हाय गाइस, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजिस्ट। और आज हम बात करने वाले एसडी कार्ड के बारे में। मतलब इतनी छोटी सी चिप में हम कितना ज़्यादा डेटा स्टोर कर पाते हैं। हमें पता है कि हम 100 MB 1 GB के मेमोरी कार्ड्स लिया करते थे पुराने ज़माने में। मतलब इतना भी पुराना ज़माना नहीं था, बट 1 GB तक हम इसमें डेटा स्टोर कर पाते थे पहले के कुछ ईयर्स में। देन 8 GB के कार्ड्स आए, देन 16, 32, 128 जैसे कार्ड्स आए। एंड फाइनली आज हम इतनी सी छोटी चिप में 1 TB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। आखिर कैसे? मतलब इसकी साइज़ तो इंक्रीज़ नहीं हुई है, बट इसकी जो ओवरऑल कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी, उसको हमने इंक्रीज़ कर दिया है। आखिर ऐसे कैसे होता है कि मतलब बिना साइज़ इंक्रीज़ किए हम इसकी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं? तो इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो देखते रहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको एसडी कार्ड स्टोरेज के बारे में बता देता हूँ, एंड देन मैं आपको बताऊँगा कि इनकी साइज़ को बिना इंक्रीज़ किए इनकी स्टोरेज कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज़ किया जाता है। तो यार, ऐसी स्टोरेज को हम बोलते हैं फ्लैश मेमोरी या फ्लैश स्टोरेज। अब इनमें से आप कोई भी नेम यूज़ कर सकते हो। तो फ्लैश मेमोरी या फिर फ्लैश स्टोरेज एक नॉन वॉलेटाइल फॉर्म ऑफ स्टोरेज है जिसे हम इरेज कर सकते हैं एंड रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो सबसे पहले नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज का मतलब ये होता है कि आप अगर इस ऐसे स्टोरेज में अपनी कोई भी फाइल स्टोर करते हो तो वो पावर ऑफ होने के बाद भी इन स्टोरेज में रहती है। तो ऐसे स्टोरेज को हम नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज बोलते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे एसडी कार्ड हो गया, आपकी कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव हो गई, एसएसडीज हो गए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिन्हें हम नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज बोलते हैं। अब इरेज एंड रीप्रोग्राम का क्या मतलब है? तो लेट्स सी, आपने इस एसडी कार्ड में एक अपनी पिक्चर सेव की। अब वो आपको पिक्चर इतनी पसंद नहीं आ रही, आपने नई पिक्चर क्लिक कर ली। अब आपको वो पुरानी पिक्चर डिलीट करनी है, उसकी जगह आपको अपनी नई पिक्चर रखनी है। तो इससे हम बोलते हैं इरेज एंड रीप्रोग्राम। मतलब आपने अपनी पुरानी पिक्चर को डिलीट कर दिया, इरेज कर दिया, एंड देन अपने उसकी उसकी जगह नई पिक्चर आपने वहाँ पे रीप्रोग्राम कर दी। तो ये पॉसिबल है नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज, मतलब फ्लैश मेमोरी एंड फ्लैश स्टोरेज के साथ। इसीलिए हम एसडी कार्ड को फ्लैश मेमोरी या फिर फ्लैश स्टोरेज बोलते हैं। तो आपने मोबाइल में भी देखा होगा कि eMMC आपको यूएफएस स्टोरेज देखने को मिलती है। तो वहाँ पे भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो कि एसडी कार्ड में आपको देखने को मिलता है। अब फ्लैश मेमोरी में 3 टाइप्स होते हैं। पहला है पी रोम, देन ईपी रोम एंड देन ईईपी रोम। अब इनके मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पी रोम का मतलब यह है कि आप उस स्टोरेज को सिर्फ प्रोग्राम कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि पुराने टाइम में जब जो स्टोरेज होती थी जिसमें हम सिर्फ डेटा डाल सकते हैं, उसको इरेज नहीं कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं पी रोम। मतलब जो भी डेटा हमने डाला है वो फिक्स रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ना ही डिलीट कर सकते हैं। ईपी रोम में हम डेटा चेंज भी कर सकते हैं, डाल भी सकते हैं एंड इरेज भी कर सकते हैं। एंड जो तीसरा है वो है ईईपी रोम। ये ईपी रोम का ही एक वर्जन है। जस्ट यहाँ पे ई का मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। मतलब ये उन डिवाइसेस में यूज़ की जाती है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है, जैसे मोबाइल फ़ोन्स, जैसे आपके कंप्यूटर्स, हार्ड ड्राइव्स, एसएसडीज, वहाँ पे ये चीज़ यूज़ की जाती है। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से हम डेटा को प्रोग्राम करते हैं एंड डेटा को इरेज करते हैं। तो सेम केस यहाँ पे आपको एसडी कार्ड के साथ देखने को मिल जाता है। और ये भी एक ईईपी रोम है। मतलब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी मीन्स फ़ोन की बैटरी की मदद से इसमें डेटा डालते हैं, डेटा को इरेज करते हैं एंड डेटा को रीप्रोग्राम करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी हम मोबाइल में स्टोरेज यूज़ करते हैं या जो भी कंप्यूटर में हम स्टोरेज यूज़ करते हैं वो ईईपी रोम होता है। सो इसी के बेसिस पे सारी स्टोरेज बनाई जाती है। अब नेक्स्ट ईईपी रोम में भी आपको 2 टाइप्स देखने को मिल जाते हैं। पहला है नॉर फ्लैश मेमोरी एंड सेकेंड है नैन फ्लैश मेमोरी। तो इनको मैं आपको ईजिली एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो नॉर फ्लैश मेमोरी में आप जितना भी आपका डेटा है उसको आप 1 बिट मीन्स हर एक बिट का डेटा आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो 1 MB में 1024 KB होती है, 1 KB में 1024 बाइट्स होती है। सो ऐसे ही आप हर एक बिट का डेटा चेंज कर सकते हो नॉर फ्लैश मेमोरी में। और नैंड फ्लैश मेमोरी में आप ब्लॉक्स में डेटा को डील करते हो। मतलब एक पर्टिकुलर ब्लॉक में जितना भी डेटा है आप उसको एक साथ चेंज कर सकते हो, उसको एक साथ रीप्रोग्राम कर सकते हो और एक साथ उसको इरेज कर सकते हो। सो नैंड फ्लैश मेमोरी जो बड़े कैपेसिटी वाले स्टोरेज है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, बिकॉज वहाँ पे हम बिट्स में डेटा का एक्सचेंज या डेटा से डील नहीं करते। छोटे स्टोरेज में हम बिट्स में डील करते हैं, बट जो बड़े स्टोरेज है 64 GB, 128, 256, वहाँ पे हम बिट्स में बात नहीं करते, वहाँ पे हम MBs में या फिर GBs में बात करते हैं। तो वहाँ पे नैंड फ्लैश मेमोरी यूज़ की जाती है। और ये जैसे ये स्टोरेज है या फिर आपकी मोबाइल में जो स्टोरेज होती है जैसे eMMC या फिर UFS, तो वो नैंड फ्लैश मेमोरी पे बनाई जाती है। सो वो उस स्ट्रक्चर पे बेस्ड होती है। तो सिमिलर आपकी जो PC स्टोरेज होती है उनमें भी ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है। और आपको समझ में आ गया होगा कि नैंड फ्लैश मेमोरी एंड नॉर फ्लैश मेमोरी में क्या डिफरेंस है एंड कौन सा यूज़ किया जाता है एसडी कार्ड्स एंड जो मोबाइल की स्टोरेज है वो उनको बनाने में। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इनकी साइज़ को इंक्रीज़ किए बिना इनकी स्टोरेज कैपेसिटी को कैसे बढ़ाया जाता है। सो नैंड फ्लैश मेमोरी में आपको 4 टाइप्स देखने को मिलते हैं।
पहला है सिंगल लेवल सेल, दूसरा मल्टी लेवल सेल, तीसरा 3 लेवल सेल एंड चौथा है क्वाड्रपल लेवल सेल। अब इनका मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज इन्हीं को यूज़ करके इनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है। तो सिंगल लेवल सेल, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ जो डेटा है एसडी कार्ड्स में जो डेटा हम सेव करते हैं वो हर एक मेमोरी सेल में सेव किया जाता है, और मेमोरी सेल को हमने ट्रांजिस्टर्स से बनाया है। अब ट्रांजिस्टर एंड वो बहुत लंबी हिस्ट्री है, उसके बारे में आपको ना ही बताऊं तो अच्छा है, बिकॉज बहुत ही कम लोग इंटरेस्टेड होते हैं हिस्ट्री में। बाकी अगर आपको जानना है तो मुझे बताइए, मैं आपको किसी और वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो हर एक जो डेटा है, हर एक बिट का जो डेटा है वो एक एक मेमोरी सेल में सेव किया जाता है, और ऐसे बहुत सारे मेमोरी सेल्स होते हैं एक एसडी कार्ड में, तो उसमें हम सारा डेटा सेव करते हैं। अब सिंगल लेवल सेल का मतलब ये है कि एक मेमोरी सेल में हम एक बिट का डेटा सेव कर सकते हैं। मल्टी लेवल सेल का मतलब है कि हम एक मेमोरी सेल में 2 बिट का डेटा सेव कर सकते हैं। अब 3 लेवल सेल में हम 3 बिट का डेटा एक मेमोरी सेल में सेव कर सकते हैं, और क्वाड्रपल में हम 4 बिट का डेटा हम एक मेमोरी सेल में सेव कर सकते हैं। सो ऐसे में हो क्या रहा है कि आप बिना साइज इंक्रीज़ किए अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हो। तो अभी शायद कुछ लोगों को नहीं समझा होगा, तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। लेट्स सी आपका एक कोई होटल है, उसमें आपके पास 5 कमरे हैं एंड आपके पास 20 गेस्ट है। अब आपके पास सिंगल लेवल सेल में आप हर एक बंदे को एक एक कमरा दे दोगे, मतलब 5 कमरों में एक बंदा अकेला रह रहा है। मल्टी लेवल सेल में आप 2 बंदों को एक कमरा दे दोगे, 3 में आप 3 को दे दोगे, 4 में आप 4 लोगों को एक कमरा दे दोगे। तो ऐसे में हुआ क्या कि आपकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई और आपको रूम्स भी नहीं बढ़ाने पड़े। सो आई होप एग्जाम्पल इतना अच्छा नहीं था, बट स्टिल आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये चीज़ें काम करती है। मतलब अगर आपको साइज़ बढ़ानी है तो आपको मेमोरी सेल्स में ज़्यादा से ज़्यादा बिट्स स्टोर करनी पड़ेगी, बट इसके कुछ प्रोज हैं एंड कुछ कॉन्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोज बता देता हूँ। सो पहला प्रोज ये है कि आपकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, एंड दूसरा प्रो ये है कि आपकी जो कॉस्ट पर बिट है, मीन्स आप बोल सकते हो कि मेमोरी कार्ड की जो कॉस्ट है या फिर ओवरऑल जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। और अब मैं आपको इसके कॉन्स बता देता हूँ। सो पहला कॉन ये है कि आपकी जो पावर कंजम्पशन है वो बढ़ जाती है। सेकंड कॉन ये है कि आपकी जो राइट स्पीड है वो कम हो जाती है, एंड थर्ड कॉन ये है कि आपकी जो ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी है वो कम हो जाती है। मतलब जो इरेज एंड रीप्रोग्राम की साइकिल होती है वो कम हो जाती है, मतलब आप ज़्यादा बार डिलीट एंड उसे रीप्रोग्राम नहीं कर पाओगे। सो ये कुछ कॉन्स हैं, ये कुछ प्रोज है। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। हालांकि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको सब समझ में आ जाए, बट स्टिल कुछ लोग होंगे जिनको अभी भी डाउट होगा, तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। तो ऐसे ही करके इन छोटे से एसडी कार्ड की जो कैपेसिटी है वो उनको बढ़ाया जाता है। और ये 8 GB का मेरे पास कार्ड है, बट सेम साइज़ में आपको 1 TB का कार्ड भी देखने को मिल जाता है। तो सेम तरीके से वहाँ पे इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जाता है। अब मैं आपको बताऊं तो हर एक मेमोरी सेल के बीच में एक गैप होता है, ठीक है, और चिपका के मेमोरी सेल्स को नहीं रखा जाता। तो ये सपोज ये एक सर्किट है और इसके अंदर बहुत सारी मेमोरी सेल्स है जो हमें नहीं दिख रही है। बहुत ही छोटे से ट्रांजिस्टर्स होते हैं, छोटी सी मेमोरी सेल होती है, ओके। तो अब इन मेमोरी सेल के बीच में पहले बहुत ज़्यादा गैप हुआ करती थी। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, इन मेमोरी सेल्स को हम और पास पास लाते जा रहे हैं, और इसकी वजह से हो ये रहा है कि हम इतनी सी साइज़ में और ज़्यादा मेमोरी सेल्स प्लांट कर पा रहे हैं, और हर एक मेमोरी सेल में हम ज़्यादा बिट्स का डेटा स्टोर कर पा रहे हैं। तो ऐसे में ओवरऑल जो हमारी कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है बिना साइज़ इंक्रीज़ किए। आई होप आपको समझ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो बेसिकली यही फंडा है कि आप एक रूम में ज़्यादा से ज़्यादा अपने गेस्ट को बिठा दो, तो इससे आपको रूम्स भी नहीं बढ़ाने पड़ेंगे एंड आपका काम भी हो जाएगा। सो गाइस, यहाँ पे ये वीडियो खत्म हो जाती है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही में कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल टेक्नोलिस्ट को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।